अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम प्रॉपर अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं है, इसलिए आपको इस तरह से बैकग्राउंड से हमारी वीडियो आज मिलेगी। जनाब, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता है एबटाबाद में, जहां पर एक बचपन की दोस्ती और वो भी लालच की वजह से, कह रहे हैं कि लालच के आड़े आ गई। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिन पर हम बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हैं, मतलब हम भूल जाते हैं कि वहां पे वैल्यूज क्या है, नॉर्म्स क्या है, कवानीन क्या कहते हैं, और ट्रस्ट इतना होता है कि वो सारी चीजों को सुपरसीड कर जाता है, कि वो सारी चीजें आपके माइंड से ही निकल जाती हैं। तो एक डॉक्टर के साथ क्या होता है, बचपन की उसकी खातून दोस्ती डॉक्टर उसके साथ क्या करती है एबटाबाद में, ये आज का हमारा ब्लॉग होगा। ये डेफिनेटली आपने अफसोसनाक खबर देख ली होगी। एक डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर वर्दा जिनका नाम है, साल 2023 में 18 अक्टूबर 2023 को अपने कामकाज के लिए, अपनी जो भी मसरूफियात है उसके लिए जनाब वो यूएई दुबई जाती हैं। और जाते हुए ट्रस्ट देखे ना, ये तो पेरेंट्स से ज्यादा, सगे बहन भाइयों से ज्यादा और करीबी रिश्तेदारों से ज्यादा ट्रस्ट एक अपनी सहेली, एक अपनी दोस्त पर है जो बचपन की उनकी दोस्त है। जाते हुए अपना 67 तोले जो सोना था वो उनके पास रखवा कर चली जाती है अमानत के तौर पे, कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, तुम अपने पास रख लो, जब मैं पाकिस्तान आऊंगी तो तुमसे वापस ले लूंगी। अब जनाब वो जाती हैं, अपना टाइम वहां पे स्पेंड करती हैं, वापस आती हैं, 3 माह पहले वापस आई, उसी दोस्त के पास जाती है, उसे कहती हैं कि यार मेरा पाकिस्तान आ गई हूँ, तो जो तुम्हारे पास मैंने अमानतन अपनी चीजें रखवा रखी थी वो मुझे वापस कर दी जाए। अब 3 माह तक उनकी जो दोस्त है वो हीले बहाने टाल मटोट करती रही कि आजकल आजकल आजकल, और बिला आखिर उसने क्या किया, जो सहेली थी उसने जनाब कहने अंधी हो गई। 67 तोले सोना, मतलब आज के दौर में अगर देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा उसकी मालियत बनती है। तो जनाब वो कह लें कि 2 करोड़ रुपए जो है वो ज्यादा उसको अजीज हो गए, और जो दोस्तों वाला ताल्लुक था शायद वो उतना नहीं रहा। तो अब जनाब सहेली क्या करती है कि सोना वापस नहीं करना, तो उसने प्लान किया कि अपनी दोस्त जो है इसको मार देती हूँ, इसका सफाया कर देती हूँ ना, मतलब ये होगी दुनिया में ना कोई क्लेम करने वाला होगा। तो उसने जनाब अपनी सहेली को काम से बुलाया, और 4 दिसंबर की तारीख थी, अपना एक ज़ेरे तामीर घर, शायद अब मुझे तो ये लगता है जो ज़ेरे तामीर घर था वो भी इस खातून ने उन्हीं पैसों का बनवा रही होगी, या चले जो भी होगा। अब वहां पर उसको बुलाती है, वहां ऑलरेडी इसके खावंद के कोई 3 काम करने वाले दोस्त उसके लिए काम करते थे, वहां पर मौजूद थे। और कितना कह लें कि साइंटिफिकली कितना जनाब ब्रेन उसने अपना यूज किया कि यहाँ सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, सारी की सारी चीजें होंगी, तो मैं इस तरह बुलाती हूँ कि बाद में ढोंग भी रचाया जाए कि वो मेरी फ्रेंड मेरे पास आई थी, वो तो जनाब 10 मिनट रुकी और वापस चलेगी। अपने दोस्त को बुलाया, उसकी गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में उस घर की जानिब जाती हुई नजर आती है, और ठीक 10 मिनट बाद गाड़ी वापस जाती हुई भी सीसीटीवी कैमरास के अंदर नजर आ रही है। मतलब इसे ये शो करने की कोशिश की गई कि जनाब वो वर्दा जो है, डॉक्टर वर्दा वहां पर आई, उनको मैंने उनके हवाले उनका जो कीमती सामान था, जो भी चीजें थी मैंने उनको दे दी, और लेकर वो वहां से वापस चली गई। लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं, हुआ ये कि जब डॉक्टर साहब वहां पे जाती हैं तो उस घर में उसका खामद और बाकी जो 3 लोग हैं ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जैसी वो खातून अंदर जाती है उसको वहां पे पकड़ लेते हैं, दबोच देते हैं और उसको वहां पर मार देते हैं। ये जो उनकी सहेली है, ड्राइवर को कहती है तुम गाड़ी जो है इसको ड्राइव करो, अपने बच्चों को स्कूल से लेना है, और स्कूल से लेने के बहाने ठीक 10 मिनट बाद गाड़ी उसी रूट से वापस जाती है। और इस तरह करके एक ढोंग रचाया गया। उस खातून जो है डॉक्टर वर्दा, इनको मारकर करीबी ही जंगल में जाकर जो है उनको दफना दिया जाता है, गड़ा खोद कर। और जैसे ही घर वाले पुलिस को राब्ता करते हैं, जाके 11 घंटे बाद पुलिस से राब्ता होता है। डॉक्टर जो उनकी सहेली हैं, जिन्होंने पूरा काम किया, जिन्होंने अपनी सहेली को मार दिया लालच की बिना पर से, उनके माइंड में 1 करोड़ रुपए का सोना था और कुछ नहीं था, उनसे भी राब्ता करते हैं। तो वालिद साहब को उनके कहते हैं जी वो आपकी बेटी डॉक्टर वर्दा मेरे पास आई थी अंकल, और उसका जो सोना था 67 तोले वो मैंने उसके हैंड ओवर कर दिया था। अब ये जो लाइन थी ना, यहां से पुलिस चकन्नी हो गई। अब 2-3 चीजें जो है पुलिस के भी माइंड में आती हैं कि एक बड़ी 67 तोला सोना जनाब उस खातून के पास है, वो लेकर वहां से निकली होगी, रास्ते में भी कुछ हो सकता है, ये क्लेम कर रही है, या फिर ये लालच वाला एंगल, ये भी पुलिस जब कार्रवाई करती है, क्योंकि उनका काम है वो, मतलब उनको बहुत सारी चीजें जब कोई बंदा बयान दे रहा होता है तो पुलिस वाले अक्सर समझ जाते हैं कि कार्रवाई है क्या, तो वो समझ गए। जब उन्होंने जनाब इन्वेस्टिगेशन की चुप करके, और जनाब पूरे जो डॉट्स हैं वो डॉट्स मिलाए गए, लिंक जोड़े गए, तो पता चलता है जनाब एक बीच में मशकूक नंबर मिलता है, उस नंबर से बंदा जो था उसको पकड़ा गया। उसने जनाब सारी चीजें बता दी, मारने वाले जो लोग थे वो तीनों आपस में रिश्तेदार थे, और तीनों इस खातून के जो मुलजिमा है इसके हस्बैंड के लिए काम कर रहे थे। अब जनाब इनको पकड़ लिया गया, और बिला आखिर जो खातून है पुलिस वहां तक भी पहुंच गई है। अब ये कितना अफसोसनाक कहने के एक मामला है। अब जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये मालूम पड़ता है कि जो मुलजिमा है उसने सोना बैंक में भी रखवा दिया था,
کوئی 50 لاکھ روپے بینک سے قرض بھی لیا تھا, اس کے کوئی ہسبینڈ کو کوئی مالی نقصان ہوا تھا بزنس میں. چلے اب جو بھی ہے, اب بہت ساری چیزیں مائنڈ میں آ جاتی ہیں. سوشل ہم تو اندھا اعتماد کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں پہ جو آپ کے لو ونز ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا ہوتا ہے, جن کے ساتھ آپ کا براٹ اپ ہوا ہوتا ہے, جن کے ساتھ آپ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہوتے ہیں, اسکول گئے ہوتے ہیں, کالج گئے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز گئے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں تو اندھا اعتماد ہوتا ہے, جو آپ کے پتہ نہیں کتنے رازوں کے امین ہوتے ہیں. مطلب جو آپ کے دوست ہوتے ہیں, مطلب جس طرح یہاں پہ دوستی نظر آ رہی ہے, 67 تولے جو سونا ایک بڑا کہہ لیں کہ مالیت کا سونا ہے, وہ بغیر کسی لکھ پڑھ کے, نہ کسی اور گارنٹی کے, اپنی دوست کو امانت کے طور پر, تو یار ٹرسٹ کا لیول چیک کریں کہ ٹرسٹ کا لیول کتنا ہوگا. ایسے تو نہیں کوئی اتنی کہنے کہ قیمتی چیز کسی کو دے کے جا سکتا. تو اب جناب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں, بلکہ ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے کہ کسی سے کوئی بھی لین دین کرو, کسی سے کچھ بھی امانت وغیرہ کوئی معاملہ کرو تو لکھوا لو, کم از کم کوئی بیچ میں گواہ بیچ میں لازمی رکھو. تو یہ مطلب کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کے تمام آسپیکٹس کے لیے دین آپ کو جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے بہت سارے ریلیشن ایسے انسان کے بن جاتے ہیں جہاں پہ ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے, ان سے بیونڈ آپ کے تعلقات بن جاتے ہیں. اب دیکھیں اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی. خاتون کی جو ڈاکٹر وردہ ہیں, جنگل سے جہاں ان کو دفنایا گیا تھا, ان کی باڈی وغیرہ مل گئی ہے. پورے علاقے میں خاصا سوگ ہے, فیملی متاثرہ فیملی وہ بڑا غمزدہ ہے. پوری جو ان کے ڈاکٹرز جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ بڑے افسردہ ہیں. لاسٹ ان کی جو تصاویر مل رہی ہیں وہ ہاسپٹل سے جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس ولاگ میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اب اس میں میرے خیال سے اس سے ایک جو ہے نا میسج جو ہمیں ملتا ہے نا, تو وہ یہی ہے کہ ٹرسٹ کریں, لیکن اندھا ٹرسٹ نہ کریں, کیونکہ جو لالچ کی جو ہے نا دولت اور اس کی جو لالچ ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. تھینک یو سو مچ.